ओके बच्चों, नीट मेंस लेवल के 4 छोटे छोटे से कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ गिवन है। फोर्स पूछा है ए और बी पे नेचर। एक बात याद रखना, फोर्स जब पॉजिटिव होता है तो रिपल्सिव नेचर कहलाता है, फोर्स जब नेगेटिव होता है तो अट्रैक्टिव नेचर कहलाता है। मैं लिख देता हूँ, फोर्स पॉजिटिव, मार्कर चेंज कर लेते हैं। फोर्स पॉजिटिव किस नेचर कहलाता है? रिपल्सिव कहलाता है, और नेगेटिव कहलाता है अट्रैक्टिव। याद रखना, फोर्स का फॉर्मूला होता है -du/dr। ठीक है। सबसे पहले इसका स्लोप बना रहा है मुझे, यहाँ स्लोप बनाया और इसका स्लोप बनाया। ये स्लोप du/dr क्या है? नेगेटिव, एक्यूट है। और ये du/dr क्या है? पॉजिटिव। ये du/dr क्या है? नेगेटिव। यहाँ du/dx है नेगेटिव, और यहाँ du/dx क्या है? पॉजिटिव। तो फोर्स होता है -du/dr। तो फोर्स यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर फोर्स आएगा नेगेटिव, और यहाँ पर फोर्स क्या आएगा? पॉजिटिव। साइन उल्टा हो जाएगा ना। बोलो, फोर्स नेगेटिव यानी बी पे फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव। और ए पे कैसा है? रिपल्सिव। बोलो, कर लिया करोगे? कर लिया करोगे इस टाइप से? आसान है। बी पे आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ गिवन है, फोर्स वर्सेस एक्स निकालना है। तो आप बहुत से जानते हो, फोर्स होता है -du/dx। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब फोर्स आएगा। तो फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ बनाएंगे जब हम फोर्स, तो पहले स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का ये लीनियर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। और स्लोप इसका पॉजिटिव है, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल ux दे रखा है मुझे, कुछ भी mx, c तो कांस्टेंट है ना, y = mx। तो ux को डिफरेंशिएट करूंगा, du/dx निकालूंगा तो आएगा m। और जब मैं -du/dx लिखूंगा तो -m आएगा। -m का मतलब नेगेटिव और कांस्टेंट। कब तक? a तक। और उसके बाद तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो बस 0 आएगा। बोलो, समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम याद करो। स्टेबल इक्विलिब्रियम तो मैं हल्का सा स्केच बना के दिखाता हूँ आपको। ये ग्राफ आया था, बोलो ये ग्राफ पढ़ा था ना हमने। तो ये स्टेबल था, ये अनस्टेबल था, और ये न्यूट्रल था। याद आ रहा है? याद करो, ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स था ग्राफ। इसमें गलती मत करना, है ना। तो यहाँ स्लोप यहाँ से यहाँ जा रही थी, है ना। तो देखो, du/dx जा रहा था नेगेटिव से पॉजिटिव। du/dx कहाँ जा रहा था? नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आई बात? स्लोप नेगेटिव थे, यहाँ स्लोप पॉजिटिव। तो फोर्स कहाँ से कहाँ जा रहा था? du/dx अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था तो फोर्स जा रहा था पॉजिटिव से नेगेटिव। और इस पॉइंट पे फोर्स क्या था? 0। स्लोप 0 होने की वजह से। याद है? अब ग्राफ है फोर्स वर्सेस एक्स, तो फोर्स होना चाहिए पहली बात तो 0। तो फोर्स 0 यहाँ तो इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे फोर्स 0 होना चाहिए पहली बात। और फोर्स जाना चाहिए पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेबल के लिए। पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम x2 कहलाई। बोलो, समझ में? फोर्स कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। सही है। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, फोर्स निकालना है। तो क्या करोगे आप? del/x करोगे, fx आएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो y और z का कांस्टेंट मानोगे, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका करोगे x का 2x आएगा, 2 आएगा। 2x और 2 पहले से ये -4x हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी है? 1, तो -4 हो जाएगा। -del/y करोगे तो fy आएगा। माइनस तो लगाओ ही, शायद ये दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। ये 9y² बन जाएगा। और y है आपका 2, 4, 36, -36 बन जाएगा। -del/u/del z
बन जाएगा एफ जेड, इन दोनों कॉन्स्टेंट होकर बनेगा 2 और कुछ भी डाल दो में तो -2 ही रहेगा। तो फोर्स पूछा था कितना आ गया -4 आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला है, वाई एक्सिस वाला -36 जे कैप और -2 के कैप। जेड कोऑर्डिनेट में जेड डायरेक्शन में फोर्स कांस्टेंट है और जेड डायरेक्शन में फोर्स कांस्टेंट है हमेशा। एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स वेरिएबल है, एक्स में एक्स का फंक्शन है और वाई में वाई का फंक्शन। समझ में आ रही पक्का? तो इस तरीके से आप हैंडल करोगे इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को। इजी क्वेश्चंस हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे हैंडल करने हैं। मैंने इसलिए करा दिए ताकि अब आप देखते ही चीज़ों को समझना शुरू कर दो। ठीक है।